करनी है कि अपनी शरण में रखें, आदि व्याधि से बचा के रखें। महापुरुष समझाते हैं कि जीवन, ये शरीर बड़ी साधना और तपस्या से मिलता है। ये भव सागर को पार करने वाली एक नौका है। ये ईश्वर का प्रसाद है। जो मानव इस साधन का प्रयोग नहीं करता, भव सागर से पार नहीं होता, वो अपने आप से धोखा करता है। आजकल हर प्राणी धन और संपत्ति को अधिक महत्व देता है। मालिक की सेवा, सिमरन और सत्संग की तरफ ध्यान कम देता है। हर प्राणी सताई क्यों नहीं, वो यही समझता है मैं ये इकट्ठा कर लूं, मैं जीवन की सभी चीजें, सभी जरूरतें पूरी कर लूं तो मेरा जीवन सुखमयी हो जाएगा। ये उसकी भूल है। सुख आनंद तो प्रभु की शरण में है। शाश्वत आनंद तो मालिक की भक्ति में है। हम जितने मर्जी अपने के साधन एकत्र कर लें, लेकिन मन भटकता ही रहता है, कभी मन शांत नहीं होता। बापूजी यही समझाते हैं, अगर तेरा मन शांत नहीं है, अशांत है, तो मन दरबार में आ जाओ, बापू श्रद्धा राम जी के आगे बैठ जाओ, बापू हर भगवान जी के स्वरूप के आगे बैठ जाओ, बापू ओम जी के सामने बैठ जाओ। चंद मिनट अपनी आंखें उनकी आंखों में डाल के देखो। चंद मिनट में ही आपका मन शांत हो जाएगा, सारी अशांति खत्म हो जाएगी, मन को सुकून मिलने लगेगा, शाश्वत आनंद की अनुभूति होने लगेगी। अगर इतना करने से हमारा मन शांत हो सकता है, तो अगर हम उस मालिक की आराधना करेंगे तो फिर कितना मन शांत रहेगा। मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी हो तो तीसरी खड़ी हो जाती है। ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है, कभी समाप्त होता ही नहीं, आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, तृष्णाएं कम होती ही नहीं। अगर हम उस मालिक की शरण में चले जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, जैसे बापू हर भगवान जी अक्सर समझाते थे ना, अगर तू कुछ भी नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, सत्संग में नहीं आ सकता, सिमरन नहीं कर सकता, तो अपने आप को समर्पित कर दे ओम जी के आगे। सच्चे मन से, सच्चे भाव से समर्पित हो जा, तो ओम जी तेरी बाजू पकड़ लेंगे और तुझे भव सागर से पार कर देंगे। लेकिन ये मन ऐसा है, समर्पित तो होता है लेकिन सच्चे भाव से नहीं। मन में तृष्णाएं तो फिर भी नहीं जाती, फिर मन में यही रहता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अगर ये छोड़कर ओम जी के आगे समर्पित हो जाएं तो बेड़ा पार हो जाएगा।
महापुरुष समझाते हैं कि जो प्रभु का सच्चा भक्त है, वैष्णव भक्त है, वो कुछ नहीं मांगता, उसकी कोई तमन्ना नहीं होती, कोई चाह नहीं होती, वो तो सिर्फ मालिक की भक्ति मांगता है। हे प्रभु, हमें अपनी शरण में रखो, हमें अपने चरणों में रखो, हम पर मेहर का हाथ रखो, ताकि हम आपकी शरण में रहें और इस आदि व्याधि से बचे रहें। पर लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। आजकल जीव भक्ति तो बहुत करता है, ये नहीं कि नहीं करता, लेकिन उसके मन में कामनाएं बहुत होती हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम हो जाएगा। कामनाएं आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे कहा कि मेरा बच्चा विदेश चला जाए, कृपा हो गई, विदेश चला गया। अब कामना आ गई कि उसकी पीआर हो जाए, प्रभु ने कृपा की, पीआर भी हो गई। अब उसे गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल गई। अब उसका घर भी बन जाए, घर भी बन गया। कामनाएं तो बढ़ती चली गई। जैसे जैसे कामनाएं पूर्ण होती चली गई, ओम जी की कृपा, प्रभु की कृपा होती चली गई। लेकिन जो जीव है एहसानमंद होने की बजाय उतना ही दूर होता चला गया। वो मालिक को भूल गया। उसके मन में यही भाव आ गया कि मैंने मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब मेरी मेहनत का फल है। वो अक्सर ये भूल जाता है मेरी मेहनत से ज्यादा उस मालिक की कृपा है। अगर उसकी कृपा ना होती तो मैं वहीं का वहीं रह जाता। ये ईगो, ये अहंकार अक्सर जीव में आ जाता है। महापुरुष यही समझाते हैं कि इस अहंकार से बचना है, इस ईगो से बचना है, सच्चे सेवादार बन के रहना है, उस मालिक के नौकर बन के रहना है। जो नौकर बन के रहेगा वो सब कुछ पा जाएगा, लेकिन जो मालिक बनने की कोशिश करेगा, गुस्ताखी करेगा, वो अपना सब कुछ खत्म करके चला जाएगा, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि उस मालिक के आगे हमेशा नतमस्तक होकर रहना है। उस मालिक के आगे हमेशा प्रार्थना करनी है, मालिक हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरे नाम की भक्ति चाहिए, तेरे नाम की आराधना चाहिए। अक्सर हम माया मांगते हैं, लक्ष्मी मांगते हैं, नारायण को नहीं। महापुरुष कहते हैं अगर तू नारायण को मांगेगा, अगर नारायण मिल गए तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी। उनके पांव की दासी है। जहां पर नारायण होंगे लक्ष्मी तो हमेशा ही रहेगी। बापू रामलाल जी महाराज अमृतसर वाले अक्सर यही कहते थे कि यहां पर जो भी आता है तूड़ी मांगने के लिए आता है, जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगता।
तूड़ी से भाव है माया। हर जीव माया ही मांगता है, प्रभु के नाम का सिमरन नहीं मांगता, उसकी भक्ति नहीं मांगता। अगर उसके नाम की भक्ति मांगे तो कुछ मांगने की इच्छा रह ही नहीं जाती, सब कुछ पूर्ण हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, मांगना कम है लेकिन मानना ज्यादा है। मालिक कहते हैं कि हम मांगते ज्यादा है, मानते कम है। उस मालिक ने बहुत कुछ दिया है, इतने कीमती स्वास्थ्य दिए हैं, अच्छा घर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, सब कुछ दिया है, हर तरह से संपन्न करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी हमारी तृष्णा कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। अगर 2 श्वास ना आए, श्वास रुक जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, ऑक्सीजन लगती है, चंद मिनटों के लिए हजारों रुपए लग जाते हैं। लेकिन हमें समझ कभी भी नहीं आती कि जो अगर वो मालिक ने ये श्वास दे रखे हैं, जो फ्री में दे रखे हैं, हम तो उसके एहसानमंद होते ही नहीं। ये जल दिया है, ये रोशनी दी है, ये वायु दी है, जो हम फ्री में यूज करते हैं, उसका एहसानमंद तो होते ही नहीं। बस एक यही बात रहती है कि मालिक ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर कोई काम उसकी मंशा के मुताबिक, तो यही बात आती है कि मालिक ने अच्छा नहीं किया, मैंने क्या बिगाड़ा था। लेकिन हम अपनी कमी भूल जाते हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं वो दूर नहीं करते, अपने आप को पात्र नहीं बनाते। बात सिर्फ इतनी सी है, पात्र बनने की है। अगर पात्र बन गए तो मालिक तो बैठे हैं हमारे लिए, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, हमारी झोलियां भर रहे हैं। लेकिन हम ही झोली भरने के काबिल नहीं होते। हमें उस मालिक के साथ जुड़ना है, अपना लालच खत्म करके, अपनी ईर्ष्या खत्म करके, अपने भेदभाव खत्म करके, अपनी ईगो को समाप्त करके उस मालिक की शरण में आना है। निष्काम सेवा करना है, सत्संग करना है, सिमरन करना है। अक्सर यही समझाया जाता है कि अगर हमारा को काम रुक जाता है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो बापू श्रद्धा राम जी के स्वरूप के आगे चंद मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ तो सारे समाधान हो जाते हैं। ये ओम जी का दरबार है, सच्चा सुच्चा ऊंचा दरबार है, जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज मिलती है। लेकिन सिर्फ हमारी पात्रता में कमी है। अगर हम पात्र बन जाएं तो किसी चीज की कमी नहीं है। हमें सेवा करनी है, सत्संग करना है, स्मरण करना है, ताकि हम इस काबिल बन जाएं कि बापू जी हमें अपने जहाज में चढ़ा सकें,
बेगमपुर ले जाएं, जहां पर कोई गम नहीं है, राम राम है, नाम सिमरन है, शाश्वत अनंत की अनुभूति है। हमें इसके काबिल बनना है। आओ अरदास करें। औखी खाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न वाहे। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा शहनशाह झंडे की सदा ऊंचा मंदिरा वालिया बापू जी आपकी सदा। बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा। सब संतन की जय, सब संगत की।